नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने के जश्न की तैयारियों में जुटी है। वहीं इसको लेकर बीजेपी हमलावर है और प्रदेश भर में 11 दिसंबर को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी। साथ ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि 1 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कोई नया काम तो सरकार ने किया ही नहीं और कांग्रेस सरकार जश्न मनाने जा रही है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक है। ऐसे में सरकार किस बात का जश्न मना रही है? 11 तारीख को प्रदेश की वर्तमान सरकार 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, तो ख्याल आता है कि सरकार की गारंटियां फेल हो गई, विकास कार्य बंद हो गए, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया। ऐसे में एक भी अस्पताल खुला नहीं, एक भी संस्थान खुला नहीं, 1,500 संस्थान बंद कर दिए। वो जश्न किस चीज का है, ये एक प्रश्न आता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो अपने लिए तो आनंदित हो सकते हैं, परंतु हिमाचल की जनता के लिए आनंदित होना ऐसा कोई विषय प्रतीत नहीं होता। और सरकार का अपने आप कहना कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो जश्न मना रहे हैं, ये थोड़ा अटपटा सा है। भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करेगी। आज तक के हिमाचल के इतिहास में किसी भी सरकार का पहला साल इतना और अप्रभावी नहीं रहा, इतना जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल फेलियर वाला रहा, ऐसा कोई भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी। जिला स्थानों के ऊपर प्रदर्शन होंगे, जिसमें मंडी जिला में 12 तारीख को और कांगड़ा जिला में 18 तारीख को होगा, क्योंकि 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी या सरकार व्हाटसोएवर वो कांगड़ा में अपना कार्यक्रम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जनमानस को जो वर्तमान सरकार ने डिसीव किया, 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना देना था, वो नहीं दिया। 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देनी थी, वो नहीं दी। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना था, वो नहीं दिया। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, वो नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने थे, वो नहीं दिए। और इसी तरह की सारी गारंटियां और जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर के, नशे के प्रचलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रोश दिवस मनाएगी। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ा अपडेट आपके सामने। रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ समारोह में शिरकत की है। तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू ने रेवंत रेड्डी को यहां पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। सीएम सुक्खू ने रेवंत रेड्डी को न्योता दिया है हिमाचल सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश आने के लिए। ये तस्वीर आपके सामने
रेवंत रेड्डी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये तस्वीर, मुख्यमंत्री बधाई देते यहां पर नजर आ रहे हैं। तो शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए हैं और तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। उनको मुख्यमंत्री की ओर से ये शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधानसभा क्षेत्र के तहत धरूट और बरसी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचाने पर जनता को संबोधित किया है। इस दौरान सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश के सुक्खू सरकार केंद्र और पूर्व में रही बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि इन योजनाओं का लाखों गरीब परिवारों को सीधे तौर पर लाभ पहुंच रहा है। जिन अधिकारियों के जिम्मे इन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है, वे उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। जिस बात की प्रसन्नता है कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले बतौर मुख्यमंत्री। हमने बहुत सारी योजनाओं को जनहित में लाया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आज हम इन सारी चीजों को जब देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि जितनी तरजीह उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उन योजनाओं में जनता का हित, जनहित है, वो सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। योजना अच्छी है, समाज के लिए है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं। अगर सारा योजना हमने गरीब लोगों के लिए मदद के लिए की, वो योजना चलनी चाहिए। उनको वो 3,000 रुपए उनके खाते में हर महीने आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये योजना हमारी नहीं है, ये पुरानी सरकार की योजना कोई भी है, लेकिन किसी का भला उस भले को करने के लिए आगे बढ़े। अगर हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर का इंतजाम किया है अपनी सरकार के दौरान, वो योजना चलनी चाहिए। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर। राजीव भवन कार्यालय में बैठक किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये बैठक का आयोजन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतिभा सिंह की। प्रतिभा सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे मौजूद इस बैठक में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। 1 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर यहां पर तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जश्न में शामिल होंगी। राजकीय भवन में कार्यालय का आयोजन किया जाएगा। कि राजधानी शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य जो थे वो मौजूद थे इस बैठक में। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक में शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के सरकार का 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है। और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस उपलक्ष्य में उपस्थित रहेंगे। और 1 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि हालांकि ये 1 साल बहुत चुनौतियों भरा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को नुकसान इस पूरे 1 साल के कार्यकाल में खास करके बारिशों के सीजन में हमको देखने को मिला। करीबन 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। उसके बावजूद हमने मिलकर अपनी सभी बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है, बहुत सी चीज़ों को पूरा भी किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश के अंदर लागू किया है और जो भी और हमने चुनावी वादे किए हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार पूरा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो मॉडल स्कूल्स
हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का निर्णय लिया गया है। हमारे अनाथ बच्चों के लिए खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो सुख आश्रय योजना शुरू करी है, वो भी एक बहुत ही सराहनीय पहल प्रदेश के हमारे जो अनाथ है, अपंग है, उनके सहयोग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता हरिंदर सिंह परवान ने अपनी ही कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर संगठन के लोगों को दरकिनार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना संगठन को कॉन्फिडेंस में लिए काम कर रहे हैं। से हमने अपनी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना, उसे सुनकर एक अपने को बड़ा झटका सा लगा कि बिना संगठन के जो पहले ही सरकार में वर्षगांठ जो धर्मशाला में मनाई जा रही है उसमें मैं बड़ा हैरान हूं। और पिछले अपने 39 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने ऐसी बात पहली बार देखी है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार बिना संगठन को कॉन्फिडेंस के लिए बगैर अपने पहले साल की वर्षगांठ जो है वो धर्मशाला में मनाने जा रही है। और आज मेरे को एक बात और पता लगी है कि आज 40 विधायकों की मीटिंग इन्होंने पहले बुला ली और अब जो 28 प्रत्याशी कांग्रेस के थे जो चुनाव जीत नहीं पाए थे, उनको शिमला में धर्मशाला की रैली के लिए तैयारी के लिए बुलाया गया है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि बिना ब्लॉक के, बिना जिला के और बिना प्रदेश संगठन के ये किस प्रकार की तैयारी हो रही है और ये कौन सलाहकार है। और मैं उन सलाहकारों को भी सचेत करना चाहता हूं कि सरकार जो बनती है संगठन बनाती है और विधायक जो है वो सरकार को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ये सलाहकार तभी हैं अगर सरकार है। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने विपक्ष के नेताओं को बयानबाजी करने पर आड़े हाथों लिया है। हमीरपुर में आयोजित पीसीसी के दौरान प्रेम कौशल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के 1 साल के कार्यकाल को लेकर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जश्न नहीं मनाएगी, बल्कि 1 साल में प्रदेश के अंदर किए गए कार्यों को रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी। और हम एक चीज स्पष्ट करूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार 11 तारीख को जो आयोजन धर्मशाला में करने जा रही है, हम किसी प्रकार का जश्न नहीं मना रहे। कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पूरा करना वो उपलब्धि नहीं है, हम उसका जश्न नहीं मना रहे। हमारी सरकार उसके ठुमके नहीं लगाएगी, उसकी नाटी नहीं डालेगी। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रस्तुत करेगी। और आने वाले जो 4 साल का शासनकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का है, उसमें क्या आगे करना है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उसके ऊपर जो है वो प्रकाश जो है वो डालने का काम हमारी सरकार करेगी। शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्य गिनवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 30,000 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बड़ी रैली का यहां पर आयोजन पुलिस मैदान में किया जाएगा और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी तैयारियों की यहां पर समीक्षा बैठक करने के लिए कांगड़ा पहुंचेंगे, जबकि कांग्रेस संगठन की भी यहां पर जिला भर में बैठकें आयोजित की जाएंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। पिछले कल ही बैठक हुई और उन्होंने आदरणीय हमारे राजस्व और हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी, जो कि व्यवस्था, इस जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है 1 साल का, उसको टैगलाइन है व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल। हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 साल पूरा करेंगे 11 तारीख को। उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई है इस कार्यक्रम को लेकर, जिसमें आदरणीय अध्यक्ष हमारे जगत सिंह नेगी जी, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन जी और मेरे को शामिल किया है। और आज मैं आपको, क्योंकि किस तरीके का 1 साल पे यहाँ जश्न होगा, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिम्मेवारी दी है। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल है, वे ऐतिहासिक रैली जो है धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में होगी और पूरे प्रदेश भर से जो है लोग यहाँ आएंगे। हम लाभार्थी रैली नहीं करेंगे, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। हम
जो है कांग्रेस संगठन और सरकार जिस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है उस तरीके से व्यवस्था परिवर्तित आपको ये धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में रैली मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे किसानों को इन योजनाओं का धरातल पर भरपूर फायदा मिल सके। लेकिन कृषि विभाग कार्यालय तीसा में पिछले कई वर्षों से स्टाफ की कमी चल रही है, जिससे किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय किसानों ने प्रदेश सरकार से कृषि कार्यालय तीसा में चल रही स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग की है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हाँ, चुराह विधानसभा जो हमारा विकासखंड तीसा है, इसमें निश्चित ही तौर पे जो हमारा स्टाफ है कृषि विभाग का वो कमी है। हमने जो वहाँ पे स्टाफ को कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त चार्ज जो हम वो दे रखे हैं अधिकारियों कर्मचारियों को, उसमें 2 लोगों को दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो स्टाफ की कमी है उसको हम जो हमारे सोसाइटी वाले लोग हैं उनके माध्यम से हम किसानों को बीज पहुंचाएं, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके माध्यम से हम किसानों को दवाइयाँ और बीज पहुंचाएं, और जो भी प्रधान हैं और मीडिया के लोग, सबसे मैं धन्यवाद मीडिया के लोगों को करना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सटेंशन का काम है, लोगों तक जो जानकारी पहुँचाने का काम है, वो मीडिया के लोग हमारे हमेशा साथ देते हैं और जो हमारी बातें हैं वो जन जन तक पहुँचाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपना रही है और धर्मशाला में सरकार जश्न मनाएगा। तो आपको वही बता दें कि पूरे प्रदेश में बीजेपी आक्रोश रैली भी निकालेगी। इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार से 1 साल का भी हिसाब मांगा जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया है कि जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में भी हजारों कार्यकर्ता आक्रोश रैली निकालेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों का भी यहां पर विरोध किया जाएगा। कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है। आम जनता को इस 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर कोई राहत दिखाई देती हुई नहीं दिखी है और हर तरफ से लोग इस कार्यकाल के दौरान हरास ही हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 दिसंबर को जब 1 वर्ष सरकार का पूरा हो रहा है तो हर जिला हेडक्वार्टर में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी और हम भी कुल्लू जिला के अंदर सुबह 11 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर के भारी संख्या में कुल्लू जिला के चारों मंडलों से कार्यकर्ता आएंगे, आम जनता आएगी और एक रैली की शेप में हम ढालपुर तक चलेंगे और ढालपुर में जनसभा होगी और जिसमें प्रदेश सरकार की जो झूठी गारंटियां हैं, झूठे वायदे हैं, जो अलोकप्रिय फैसले हैं, उसको उजागर किया जाएगा और इस सरकार को चेताया जाएगा। नूरपुर एसपी अशोक रत्न साइबर ठगी के मामले में आम जनता को सूचित कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता को सतर्क करते हुए बताया है कि आजकल साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और साइबर अपराधियों की ओर से लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके से अपनाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे साइबर अपराधियों के झांसे में न आए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। किसी भी तरह के साइबर अपराध होने पर अपने नजदीकी पुलिस थाना और चौकी में जल्द संपर्क करें। तो एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बैठक हुई है। 1 साल के कार्यकाल को भव्य मनाने की यहां पर तैयारी की जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों से यहां पर फीडबैक लिया गया है। प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। तो यहां पर 1 साल के कार्यकाल को जश्न के रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन में यहां पर बैठक हुई। 1 साल के कार्यकाल को भव्य तरीके से पूरी तरह से यहां पर मनाने की तैयारी, पार्टी पदाधिकारियों से यहां पर फीडबैक लिया गया है। ब्लॉक के अध्यक्षों को, जिला के अध्यक्षों को यहाँ पर आज बुलाया है ताकि हम इनको दिशा निर्देश दें।
इनकी बात सुने कि इनकी क्या क्या डिमांड्स है, और हमने जो लोग धर्मशाला पहुंचाने हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जानी है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और उनसे विचार विमर्श किया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, कैसा हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोगों की वहाँ धर्मशाला में आए। लोग हमारी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए वहाँ आएंगे और उसी तरह से हमारी जो सरकार का संदेश है उसको भी सुनने के लिए लोग वहाँ पहुँचेंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सरकार के 1 साल के कार्यकाल से जुड़ी कई उपलब्धियां बताई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जनता से जो वायदे किए गए वो पूरे हो रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार भी यहाँ पर उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जनता ये भी जानना चाह रही है कि इस 1 साल में सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां रही, ये सबने देखा, लेकिन इसके बावजूद क्या काम जो है वो अभी तक यहाँ पर किए गए, उपलब्धियों को लेकर बखान जो है वो लगातार किया जरूर जा रहा है। लेकिन अब कैबिनेट मंत्रियों की जुबानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उपलब्धियों में क्या क्या बातें की जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष हमलावर रुख जो है एक बार फिर से इख्तियार किए हुए है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। 1 साल का कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण भरा जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन उपलब्धियों की कमी नहीं है। क्या क्या उपलब्धियां हैं, 1 साल में क्या कुछ किया गया? नहीं, देखो, ये जो 1 साल का हमारे सरकार का कार्यकाल है जो 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है, वो चुनौतियों भरा रहा है और उपलब्धियों भरा भी रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की त्रासदी आई है वो 50 साल में नहीं है और 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमने हर चीज़ों को बहाल जो है मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हर जगह वो गए हैं और उन्होंने रोड्स की रेस्टोरेशन है, पीने की पानी की स्कीम्स है और चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से हर चीज़ को रिस्टोर किया। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई नया पैसा नहीं मिला है और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल है 1 साल का कार्यकाल, वो कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है और हमने इसमें भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमने जो वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता से चुनाव में किए थे हमने पूरे किए हैं। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कहा था, हमने 1,35,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। हमने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे और वो रोज़गार हम कोई पहले 1 वर्ष में या पहले 6 महीने में थोड़ी रोज़गार दिए जा सकते हैं। पोस्टों को क्रिएट करना, पोस्टों को सैंक्शन करना, कैबिनेट से पास कराना, फिर उसमें इंटरव्यू के प्रोसेस को आरंभ कराना। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 17-18 हज़ार पोस्टें सरकारी क्षेत्र में जिनकी स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है और जो इन प्रोसेस हैं, बहुत सारे के इंटरव्यूज़ हो गए, किसी के रिजल्ट निकलने को है, वो है। आप ये देखिए कि 6,000 के करीब पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हर्षवर्धन चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 साल का कार्यकाल जो कांग्रेस की सरकार का हुआ है ये उपलब्धियों भरा रहा है। साथ में कई चुनौतियां जो हैं वो भी सामने आई, लेकिन फिर भी इन सारी चुनौतियों को जो है वो पार कर लिया गया है। विपक्ष के लिए भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिना बात के बयानबाजी करना जो है वो विपक्ष का काम है। ऐसे में विपक्ष अपनी भूमिका को निभा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। अपने हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।